हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। मैं हूं आपका टीचर एफएम त्रिपाठी। क्लास 10th के लिटिल जीनियस का मैं स्वागत कर रहा हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। और क्लास 10th वह समय होता है बच्चों जब आपका फ्यूचर शेप लेता है। क्लास 10th के बच्चे मेरे पास सबसे अधिक मैसेज की यदि मैं बात करूं कि बहुत सारे बच्चे जब डिमांड कर रहे थे कि सर आप यूट्यूब पर आओ, चैनल बनाओ, वीडियो डालो, मुझे समझाओ, तो उसमें सबसे अधिक किसी का रोल था तो क्लास 10th के बच्चे थे। खासकर मैं कुछ बच्चों का यहाँ पे अपने पहले वीडियो जो कि क्लास 10th का मैं अपलोड कर रहा हूं उसमें कुछ बच्चों का मैं नाम जरूर मेंशन करूंगा जो मुझे बार बार डिमांड किए और मेरे फेवरेट स्टूडेंट भी हैं जो कि लगातार पढ़ने में भी अच्छे हैं, जैसे कि मिराज अहमद, अल्तमस, सत्यम पटेल, सत्यम सिंह, धीरज सिंह। इन सभी बच्चों ने मेरे पास ढेर सारे मैसेजेस किए। आपके मैसेज के बाद मैं कई बार कहा हूं बच्चों कि मैं जब वीडियो देता हूं, जब आपको पढ़ाता हूं तो रेगुलर पढ़ाता हूं। कई बार मैंने कहा है कि स्टडी में बहुत जरूरी चीज है कंटिन्यूटी। हाँ, बिल्कुल कंटिन्यू। ऐसा नहीं हो सकता कि आप 2 दिन पढ़े 4 दिन गैप कर लिए, तो ऐसी पढ़ाई का कोई मतलब नहीं। थोड़ा ही पढ़ो लेकिन डेली पढ़ो। जैसे आपको पता है ना कि हर एप्पल, यदि आप डेली 1 एप्पल खा रहे हैं तो आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी। तो इसका मतलब ये नहीं कि एक ही दिन आप 10 एप्पल खा लिए या एक दिन एप्पल खाए और एक हफ्ता एप्पल नहीं खाए, फिर कोई बेनिफिट नहीं होगा। कोई आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, योगा कर रहे हैं, रनिंग कर रहे हैं, एक दिन किया 4 दिन नहीं, कोई फायदा नहीं। ऐसे स्टडी है बच्चों क्लास 10th के लिए बहुत ही ज्यादा और क्लास 12 के बच्चों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टाइम है, क्योंकि उनका एग्जाम फरवरी मार्च में स्टार्ट हो जाएगा 2021 में। डियर स्टूडेंट, आज मैं क्लास 10th का पहला चैप्टर आपके साइंस के बुक से स्टडी करूंगा, आपको समझाऊंगा, एक्सप्लेन करूंगा। पहला वीडियो बहुत लंबा नहीं होगा लेकिन रेगुलर आपको वीडियो अपलोड होती रहेगी। आप इस पर पढ़ते रहेंगे, आप इस पर अपने डाउट्स को भी क्लियर कर सकते हैं, मुझसे सीधे सवाल कर सकते हैं। ढेर सारे बच्चे मुझसे पूछ रहे थे कि सर व्हाट इज योर व्हाट्सएप नंबर। मैं व्हाट्सएप नंबर आपको आज बोल ही देता हूं, 8004505371। यह मेरा व्हाट्सएप नंबर है। आप कभी भी मुझसे जुड़ सकते हैं, सवाल पूछ सकते हैं। 24/7 आपकी सेवा वहां पे मिलेगी, मतलब आपके सवाल का आंसर्स मिलेगा। और आपको मैं आज ले चलता हूं साइंस के उस वंडरफुल चैप्टर की तरफ जिसका नाम है बच्चों केमिकल रिएक्शंस। केमिकल रिएक्शन क्लास 10th के बच्चों के लिए कोई नया नहीं है। केमिकल रिएक्शन इज नॉट न्यू फॉर क्लास 10th स्टूडेंट बिकॉज यू अर्लियर स्टडीड अबाउट दिस इन 9th, 8th or in 7th classes. You well known about reaction. But in this class, in class 10, chemical reactions is very important. It is first chapter of your book. पहला चैप्टर है आपके बुक का। यह जानना क्यों जरूरी है? क्योंकि यदि आप केमिकल रिएक्शन ही नहीं जानेंगे तो जो आने वाले चैप्टर है उसमें हर जगह आपको केमिकल रिएक्शन मिलेगा, तो आप क्या होंगे? पढ़ने में कमजोर हो जाएंगे, समझ में चीजें नहीं आएंगी। क्योंकि केमिकल रिएक्शन ही नहीं जानोगे तो केमिस्ट्री कहां से जानोगे, साइंस कहां से जानोगे? तो बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि हम केमिकल रिएक्शन को भी समझें। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको केमिकल रिएक्शन अच्छे से समझा पाऊं। यदि मेरे समझाने में कोई कमी रह जाएगी तो आप फिर हमें बताइएगा, आपको दोबारा बताया जाएगा। और एक बार नहीं समझ में आता है तो दूसरी बार वीडियो को देखो, अपने दोस्तों के पास भी आप शेयर कर दीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग बेनिफिट ले सके। क्लास 10th में बच्चों पहला है केमिकल रिएक्शन। सबसे पहले हम समझेंगे कि रिएक्शन होता क्या है। व्हाट इज द रिएक्शन? किसे बोलते हैं रिएक्शन? रिएक्शन क्या है भाई? रिएक्शन होता है जब एक्शन के बाद कोई होता है। यस, करेक्ट, आप समझ गए। एक्शन के बाद जब कोई चीज हो, उसके अपोजिट कोई चीज हो, दैट इज कॉल्ड रिएक्शन। और जब बात हो केमिकल रिएक्शन की तो जाहिर सी बात है इसमें केमिकल की बातें होंगी, एटम्स की बातें होंगी, मॉलिक्यूल की बातें होंगी, कंपाउंड की बातें होंगी। और जब भी हम जहां भी रहते हैं बच्चों, ढेर सारी केमिकल रिएक्शन हम देखते हैं या महसूस करते हैं। आपने महसूस किया? नहीं किया? आप अभी भी कर रहे हैं। जब आप अपने मोबाइल पर पढ़ रहे हैं बच्चों, तो आपके अंदर ढेर सारे हार्मोन्स और ढेर सारे नर्व्स
न्यूरॉन और ब्रेन की जो सेल्स है वो एक्टिव है, जो आपके अंदर मैसेज को फॉरवर्ड कर रही है। कैसे? सबसे पहले आप हमारे आवाज को अपने मोबाइल के थ्रू अपने कानों में सुन रहे हैं, लेकिन आपके कानों तक और आपके मोबाइल के बीच जो आवाज है वो कैसे पहुंच रही है? वो पहुंच रही है गैस के द्वारा। हाँ, गैसियस मीडियम के द्वारा। साउंड पहले गैस में घुलेगी और गैस के थ्रू प्रोपेगेट हो जाएगी और सीधे पहुंचेगी आपके ईयर ड्रम्स में, और ईयर में पहुंचने के बाद मैं क्या बोल रहा हूं ये आपको तब समझ में आएगी जब आपके ब्रेन से जो न्यूरॉन्स हैं, नर्व सेल्स हैं, वो आपके साउंड जो ईयर ने कैप्चर किया है, एब्जॉर्ब किया है, उसको आपको बताएंगे। यदि यहाँ पे कोई चाइनीज भाषा में बात करने लगे, जापानीज में बात करने लगे, तेलुगु, तमिल, रसियन में बात करने लगे और आप इस लैंग्वेज को नहीं सुने हैं, तो आप सुनेंगे कि हाँ कुछ बोला तो जा रहा है, आपकी कान उस साउंड को ग्रहण तो कर लेगी, बट आपका ब्रेन आपको नहीं बता पाएगा, क्योंकि ब्रेन भी तो लर्न करता है बच्चों। यह भी एक रिएक्शन है। आप जब इस मोबाइल पर हमारे इस लेक्चर्स को देख रहे हैं, उसी समय आप एक और काम कर रहे हैं, रिस्पायरेशन कर रहे हैं, सांस तो ले रहे हैं बच्चों। रिस्पायरेशन भी क्या है? केमिकल रिएक्शंस है। रिस्पायरेशन के समय ढेर सारी केमिकल रिएक्शन हमारी सेल में होती ही है। क्या होती है इस समय? तो ऑक्सीजन जो आता है वह सेल ग्रहण कर लेती है और बदले में कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करती है, एनर्जी भी रिलीज करती है। जब आप मेरे वीडियो को अपने मोबाइल पर देख रहे हैं, उसी समय एक चीज और हो रहा है बच्चों। क्या हो रहा है? उस समय यदि आप कुछ खाए पिए हैं कुछ पहले का, तो डाइजेशन हो रही है। डाइजेशन भी केमिकल प्रोसेस है। तो इन सारे प्रोसेस को हम फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। कुछ ऐसी प्रोसेस होती हैं केमिकल रिएक्शंस में जिनको हम देखते हैं बच्चों, जो हमें दिखाई देती हैं। अब आप सोचोगे सर वो क्या है जो हमें दिखती है? तो मैं आपको बता दूं, अभी आप कागज को जलाइए, कागज से निकलेगा धुआं, स्मोक। ऑन बर्निंग पेपर यू सीन स्मोक। देन व्हाट इज दिस? दिस इज ए रिएक्शन। यही तो है केमिकल रिएक्शन। कोई चीज जला, जलकर धुआं में परिवर्तित हुआ, केमिकल रिएक्शन है भाई। इसके अलावा आप देखे होंगे लोहा जो होता है, आयरन, जब उसके ऊपर मॉइस्चर आता है या कहीं से बरसात आती है या बहुत ज्यादा धूप में रहता है, तो लोहे के ऊपर क्या होती है? रस्ट जमा हो जाती है, लोहे पे जंग लग जाता है, ब्राउन कलर का एक सबस्टेंस बनता है जिसको बोलते हैं रस्ट। वो कैसे बनता है बच्चों? मॉइस्चर के प्रभाव से। वो कैसे बनेगा? हीट के प्रभाव से। वह भी तो है केमिकल रिएक्शन, है ना केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल रिएक्शन को आप फील करते हो, देखते भी हो। यह दो चीज आप समझ गए। केमिकल रिएक्शन में एक चीज और हो रहा है कॉमन, मैं तभी से बोल रहा हूं तो आप कुछ चीजें समझ गए होंगे। क्या केमिकल रिएक्शन में एक और चीज हो रहा है? वो क्या है भाई? वो ये है कि एक नया सबस्टेंस बन रहा है, एक नया मटेरियल बन रहा है, पदार्थ बन रहा है। वो कैसे? अभी मैं लोहे की बात किया कि लोहे पे जब जंग लगेगा, आयरन पर जब रस्टिंग होगी, तो उस पे ब्राउन कलर के क्या बनेंगे? रस्ट। वो तो हो गए नए सबस्टेंस। कागज जल गया, कागज जलने के बाद जब धुआं बन रहा है, तो धुआं क्या है बच्चों? न्यू सबस्टेंस है। कागज कागज नहीं रहा और नया धुआं बन गया, तो नया पदार्थ तो है ना। यानी केमिकल रिएक्शन में कोई नया मटेरियल, नया सबस्टेंस बनता ही है। और क्या होता है केमिकल रिएक्शन में बच्चों? तो स्टेट में चेंजिंग होती है। जैसे कोई सॉलिड है तो हो सकता है वो गैस में बदल जाए, गैस है तो लिक्विड में बदल सकती है, लिक्विड है तो सॉलिड में बदल सकती है। क्या आप कह रहे हैं लिक्विड सॉलिड में कैसे बदलेगी? बदल जाएगी। आपने तो पढ़ा है बच्चों कि जो लिक्विड है वाटर, वो बर्फ में बदल सकती है। तो हुआ ना लिक्विड का सॉलिड में कन्वर्जन। मैं जो भी बोलता हूं, मेरे एक एक शब्द को आप ध्यान से सुनिए। हर शब्द, हर वर्ड, हर स्टेटमेंट ही क्वेश्चन है। और आप 10th में हो बच्चों, यदि आपका सपना है कि 10th में आपका नाम टॉपर की लिस्ट में आए, आप यदि चाहते हैं कि आप टॉपर करें, आपका नाम गौरव से लिया जाए, आप स्कूल नहीं अपने डिस्ट्रिक्ट को, स्टेट को और ऑल इंडिया में आपकी रैंकिंग आए, तो अभी भी समय है, लग जाओ वरना पछताओगे। क्योंकि मैं कभी नहीं कहूंगा कि आप टॉपर हो सकते हैं नवंबर दिसंबर में पढ़कर, अक्टूबर में पढ़कर। हाँ, अक्टूबर नवंबर दिसंबर में पढ़कर आप 60, 65, 70%
नंबर तो पा सकते, लेकिन कभी टॉपरों में आपकी नाम नहीं आ सकती, आपको कभी याद नहीं किया जाएगा। टॉपर आज से ही लगेंगे, तब हो पाएंगे बच्चों। इसलिए आपके लिए चैनल में क्रिएट किया हूं, बिल्कुल फ्री चैनल्स है। बहुत सारे ऑनलाइन क्लासेस पे आपको पेमेंट करनी पड़ती है बच्चों, लेकिन यहाँ पे टोटली फ्री क्लासेस, बिल्कुल आपके मोबाइल पर, जहां पे आप गेम्स खेल रहे हैं, दोस्तों से बातें करते हैं, चैटिंग करते हैं, कॉल करते हैं, तो क्यों ना उसी मोबाइल पे हम थोड़ा स्टडी भी करें। और जब आप स्टडी करें तो अपने ढेर सारे फ्रेंड्स को आप शेयर करिए, क्योंकि देखिए जब ज्यादा बच्चे देखेंगे तो ज्यादा आपके अंदर डिस्कशन होगा, और मुझे भी जब पता चलेगा कि इतने अधिक बच्चे देखते हैं तो मैं भी इंस्पायर रहूंगा, मैं भी मोटिवेट रहूंगा आपको रेगुलर अपडेट देने के लिए। आइए बच्चों, अब हम समय को बर्बाद ना करते हुए जो मैं पढ़ा रहा हूं उसको कंटिन्यू करें। डियर स्टूडेंट, यहां मैं आपको बता रहा था कि यह जो केमिकल रिएक्शन है इसमें क्या होता है, इसको फील आप कर सकते हो और देख भी सकते हो। केमिकल रिएक्शन में एक नया मटेरियल भी बनता है, और केमिकल रिएक्शन में क्या होता है बच्चों, तो मैं बोला हूं केमिकल रिएक्शन में कन्वर्जन ऑफ स्टेट होता है। सॉलिड लिक्विड में, लिक्विड गैस में, लिक्विड सॉलिड में बदल सकता है। कैसे बदलेगा, एग्जाम्पल के साथ बताया मैं कि पेपर को जला रहे हो, पेपर है सॉलिड, बन गया स्मोक, यानी सॉलिड कन्वर्ट हो गया गैस में, हुआ ना रिएक्शन। इसके अलावा जैसे आप वाटर लिए, वाटर बदल गया आइस में, यानी लिक्विड चेंज हुआ सॉलिड में, तो यह भी है केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन की बेसिक बातें आपको समझाई जा रही हैं आपके फर्स्ट चैप्टर में। यदि आप इन चीजों को नहीं समझ पाएंगे क्लास 10th में, फर्स्ट चैप्टर को, बेसिक बातों को, तो मेरा विश्वास मानिए आने वाले चैप्टर आपके लिए बेहद कठिन हो जाएंगे, और आप बार बार कंप्लेन करोगे अपने टीचर से कि सर मुझे समझ में नहीं आ रहा है। और फिर क्या होगा, आप फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे, घबराहट आपके अंदर आएगी, आपके अंदर एक डर आएगा कि मुझे तो साइंस में नंबर कम आ सकती है, साइंस में मैं फेल हो सकता हूं। ये सारा डर आप भगा सकते हो, ये सारे फियर दूर हो सकते हैं। कब, जब आप मेहनत करेंगे, बार बार आप पढ़ेंगे और चीजों को एनालाइज करेंगे। बच्चों आज का जमाना है स्मार्ट स्टडी का। स्मार्ट स्टडी का मतलब एनालाइज करने का। जैसे मैं बोल रहा हूं तो आप उन चीजों को एनालाइज करें, समझें और मोटिवेट रहें। तो आई केमिकल रिएक्शंस की हम बात कर रहे हैं। केमिकल रिएक्शन में हमने कहा कि चेंज हो जाता है स्टेट भी। एक मैं रिएक्शन लिख रहा हूं जिससे आप बेहतर तरीके से समझ पाए। मैग्नीशियम की बच्चों रिबन है, हाँ, रिबन का मतलब फीता जो आप समझते हो, उसको जला दिया गया। क्या किया जा रहा है, जलाया जा रहा है। मैग्नीशियम के रिबन को बर्न किया जा रहा है। तो जब मैग्नीशियम को आप बर्न करोगे बेटा, तो क्या होगा, जब आप बर्न करोगे ना, तो कोई नया कंपाउंड तो बनेगा ही बनेगा। लेकिन आपको एक चीज मैं पूछना चाहता हूं, आई हैव ए क्वेश्चन टू यू, विच गैस इज इंपॉर्टेंट फॉर बर्निंग? जलाने के लिए कौन सी गैस जरूरी है? बिल्कुल सही आप आंसर बता रहे हो मुझे, ऑक्सीजन। कौन सी गैस? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन गैस हमारी जीवन दायिनी है, प्राणदायिनी है, लाइफ सेविंग गैस है। लेकिन सेम टाइम आपको मैं बताना चाहूंगा कि ऑक्सीजन जो गैस होती है बच्चों, ऑक्सीजन जो गैस होती है वह जरूरी इसलिए भी होती है कि वो बर्निंग कराती है, आग लगाती है और जलाती है। तो जब मैग्नीशियम रिबन को हम जलाएंगे तो यह आपको समझ में आ जाना चाहिए। आपका स्टैंडर्ड क्लास 10th है तो आप तुरंत समझ गए होंगे कि रिएक्शन जब भी होगी तो ऑक्सीजन भी साथ में होगा जरूर। आइए इसको समझते हैं अपने व्हाइट बोर्ड पर, और आपको डिटेल में बता रहे हैं कि मैग्नीशियम कैसे जलेगा। यहां पर देखो मैग्नीशियम है, और मैग्नीशियम को जब बर्न करेंगे तो बर्निंग के लिए जो गैस रिक्वायर्ड होती है वह होती है ऑक्सीजन। यह दोनों जब आपस में रिएक्ट कर लेंगे बच्चों तो बनाएंगे यह मैग्नीशियम ऑक्साइड, MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। यह एक रिएक्शन है। आप ध्यान से देखेंगे तो समझ में आएगा कि यहां पे दो अलग अलग कंपाउंड, एक मैग्नीशियम है, एक ऑक्सीजन है, दोनों आपस में रिएक्शन करते हैं और बनाते हैं एक थर्ड कंपाउंड जिसका नाम है मैग्नीशियम ऑक्साइड, MgO। फिर इससे
पता क्या चल रहा है, मैं बोला हूं कि केमिकल रिएक्शन में दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर बनाते हैं तीसरे पदार्थ को। इन ए केमिकल रिएक्शन 2 or more than 2 मटेरियल फॉर्म ए न्यू मटेरियल्स। यह जो बच्चों मेरे लेफ्ट साइड में दिख रहा है यानी Mg और O2, इसको कहते हैं रिएक्टेंट। नाम को ध्यान से सुनेंगे, अभिकारक बोलते हैं हिंदी में। रिएक्टेंट मतलब यह रिएक्शन करने वाला है। और जो नया चीज बना है, जैसे यहां बना है MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड, इसको बोलेंगे प्रोडक्ट। क्या बोलेंगे? प्रोडक्ट। देखिए मैग्नीशियम ऑक्साइड को बोलेंगे प्रोडक्ट और इसको बोलेंगे रिएक्टेंट। यानी रिएक्टेंट क्या होते हैं? जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, जो रिएक्शन करते हैं। प्रोडक्ट क्या होते हैं बच्चों? तो जो रिएक्टेंट के बाद एक नया मटेरियल बना है, इसी को तो बोलेंगे प्रोडक्ट। अब आप समझ गए ना कि व्हाट इज रिएक्टेंट एंड व्हाट इज प्रोडक्ट। लेट्स सी। रिएक्टेंट आर दोज सब्सटेंस व्हिच आर पार्टिसिपेटिंग इन ए रिएक्शन, व्हाइल प्रोडक्ट इज द न्यू कंपाउंड फॉर्म्ड बाय रिएक्शन ऑफ रिएक्टेंट। रिएक्टेंट के रिएक्शन से जो बन रहा है वही तो है प्रोडक्ट। ये चीज आप समझ गए। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो आपको जानना है कि किसी भी रिएक्शन में बच्चों जब भी हम लिखेंगे अपने कॉपी पर, एग्जामिनेशन कॉपी पर या कहीं भी लिखने का जो तरीका है वह यह होता है कि आप यह मेंशन करेंगे कि जो रिएक्शन में भाग लेने वाले यौगिक हैं, जो रिएक्शन में पार्टिसिपेटिंग कंपाउंड हैं, वो सॉलिड हैं, लिक्विड हैं या गैस हैं। यानी उनका भौतिक अवस्था क्या है, उनका फिजिकल स्टेट क्या है। जैसे देखो ना, Mg है ना बच्चों, यह सॉलिड है, तो हम इसके आगे ऐसे छोटे से ब्रैकेट में लिख देंगे यस। शायद आपको क्लियर विजुअल शायद ना हो पा रहा हो क्योंकि कैमरा से शायद आपको विजुअल ना हो, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं। ये जो बगल में यस लिखा है, यदि आप बुक पे भी देखेंगे तो लिखा है यस। तो जैसे Mg के आगे यस लिखा है ब्रैकेट में, बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं बच्चे कि सर यह यस क्या बता रहा है। तो बच्चों यस का मतलब है सॉलिड। सॉलिड का जो पहला लेटर है यस वह लिखा है। यानी मैग्नीशियम की फिजिकल स्टेट को बताई जा रही है कि यह ठोस है, सॉलिड है। ऑक्सीजन क्या होगा भाई? गैस होगा। तो ऑक्सीजन के आगे लिख देंगे क्या? स्मॉल जी। यानी यह बता दिया कि यह क्या है? गैस है। और जो MgO बच्चों बनेगा वह क्या है? तो यह भी होगा सॉलिड। यहां पे ऐसे लिख देंगे। यानी किसी भी कंपाउंड के आगे जो हम यस, यल, जी जैसे शब्द दिखते, अक्षर दिखते हैं, यस का मतलब सॉलिड, यल का मतलब लिक्विड, जी का मतलब गैस। यानी किसी भी रिएक्शन में जरूरी है प्रेजेंटेशन दे देना उसी कंपाउंड के आगे। ये आप सीख गए रिएक्शन लिखने का तरीका। लेफ्ट हैंड साइड में क्या है बच्चों? रिएक्टेंट। राइट साइड में क्या है? प्रोडक्ट है। आइए आगे समझते हैं इसी चीज को। यह जब लिख देंगे तो एक चीज और जरूरी है, वह जरूरी होता है कि केमिकल रिएक्शन में जो एटम्स हैं, मॉलिक्यूल हैं, उनकी संख्या बराबर हो। यानी लेफ्ट साइड और राइट साइड की तरफ नंबर ऑफ एटम्स इक्वल होने ही चाहिए। जैसे कि इस रिएक्शन में आप देख रहे हो, यहां पे मैग्नीशियम 1 है लेफ्ट साइड में, तो राइट साइड में भी मैग्नीशियम 1 है। यहां पे ऑक्सीजन देखो बच्चों 1 है राइट में, लेकिन लेफ्ट में 2 है। आप देखिए O2 है, लेकिन यहां क्या है? सिंगल O है। यानी यह रिएक्शन हमारा संतुलित नहीं है, बैलेंस नहीं है। जब रिएक्शन बैलेंस नहीं है तो हम इसको बैलेंस करेंगे। कैसे करते हैं रिएक्शन को बैलेंस, यह मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन यहां आप जानिए कि रिएक्शन बैलेंस का सबसे अच्छा तरीका होता है बच्चों हिट एंड ट्रायल मेथड, यानी अनुमान विधि। जिसकी संख्या सबसे अधिक हो पहले उसको बैलेंस करो, उसको बैलेंस करने के बाद बचे हुए अन्य तत्वों को बैलेंस करो। जैसे देखिए यहां पे ऑक्सीजन 1 है, यहां पे 2 है, तो हम सोचेंगे 2 है ऑक्सीजन,
तो इधर भी ऑक्सीजन 2 ही होना चाहिए। तो हम यहां पे बच्चों मल्टीप्लाई करेंगे 2 का। आपको एक डाउट और क्लियर कर दूं, आप सोच रहे होंगे सर इस O के नीचे 2 क्यों नहीं लिख रहे हैं? वहां नहीं लिख सकते, क्योंकि वहां लिखने से जो कंपाउंड का मूल संरचना है बच्चों, यानी जो उसका बेसिक स्ट्रक्चर है वो चेंज हो जाएगा। तो हम कभी भी ऐसा नहीं लिख सकते। हम कभी भी जब संख्या लिखेंगे या रिएक्शन को बैलेंस करेंगे तो केवल उसके सामने ही लिखेंगे, ये आपको पता होना चाहिए। हमेशा सामने लिखा जाएगा। जैसे मैं देखा यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है, तो मैं यहां जब 2 लिख दिया तो यह ऑक्सीजन 1 है बच्चों, और 2 लिखने से इस 2 का गुणा इसमें हो गया, यानी 2 का मल्टीप्लाई हो गया। तो अब ऑक्सीजन कितने हो गए? 2। लेकिन यहीं पर ध्यान दीजिए, मैग्नीशियम जो पहले सिंगल था अब वो भी कितना हो गया? 2 हो गया, यानी मैग्नीशियम भी अब 2 हो गया। जब मैग्नीशियम 2 हो गया और यहां मैग्नीशियम लेफ्ट साइड में रिएक्टेंट की तरफ सिंगल है, तो यहां भी हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखिए रिएक्शन बैलेंस है, लेफ्ट साइड में 2 मैग्नीशियम, राइट साइड में भी 2 मैग्नीशियम, लेफ्ट साइड में 2 ऑक्सीजन, राइट साइड में भी 2 ऑक्सीजन। तो किसी भी रिएक्शन को बैलेंस हम हीट एंड ट्रायल मेथड से करेंगे। तो आपने क्या सीखा बच्चों? आपने सीखा कि रिएक्शन को लिखते कैसे हैं। रिएक्शन को लिखते हैं बीच में एरो देकर, और किसी भी कंपाउंड मॉलिक्यूल के आगे उसकी फिजिकल स्टेट यानी कि सॉलिड, लिक्विड, गैस जो भी है वो लिख देंगे। और लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड दोनों की तरफ जो एटम्स होते हैं उनकी नंबर्स लिख देंगे। यह संख्या भी बराबर होनी चाहिए। नहीं है बराबर तो आप बैलेंस करेंगे, और जब दोनों तरफ लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में, यानी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की तरफ नंबर ऑफ एटम्स जब इक्वल हो तो ऐसे रिएक्शन को कहते हैं बैलेंस रिएक्शन। आप समझ में आ रहा है आपको? इन रिएक्शंस को ही बोलते हैं बैलेंस रिएक्शन। अब ये रिएक्शन भी कई प्रकार के हैं बच्चों। कितने प्रकार के होते हैं रिएक्शन, इसको हम आगे समझेंगे। हम आगे ये भी बताएंगे कि जो बड़े बड़े रिएक्शन होते हैं उनको बैलेंस कैसे किया जाता है। बच्चों ये मेरा पहला वीडियो है, तो मैं काफी छोटा आपके लिए वीडियो बनाया हूं ताकि आप इसको देख सकें। कल की जब आपको एक नया वीडियो क्लास 10 का मिलेगा तो इसके आगे के टॉपिक को डिस्कस किया जाएगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि जो मैं इस वीडियो में बनाया हूं, वो बताया हूं, वो आपको समझ में आएगा। बच्चों आप इस चैनल पे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, और किसी भी नए अपडेट को आपके पास सबसे पहले पहुंचेगा। और मैं रेगुलर वीडियो लाने की कोशिश करूंगा, आपको लेक्चर्स समझाने की कोशिश करूंगा। अभी ये मैनुअल बोर्ड है, हम डिजिटल बोर्ड की भी प्लानिंग कर रहे हैं, लेकिन लॉकडाउन चल रहा है, बहुत सारे ऐसे एसेसरीज हैं जो हम परचेज करना चाहते हैं लेकिन अभी मिल नहीं रहा। इसलिए थोड़ा सा आपके सहयोग और साथ हमारे लिए जरूरी है। अपने फ्रेंड्स के पास शेयर करो वीडियो, पढ़ते रहो बच्चों, मुस्कुराते रहो। हैव ए गुड डे, कीप स्माइल एंड बी गुड। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। थैंक यू, गुड बाय।